हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्लैनेट में। और आज हम बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जानते हैं सबसे पहले बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट आपके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं, जैसे कि आपके सप्लायर हो गए, आपके कंज्यूमर हो गए, आपकी बिजनेस की पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशन, टेक्नोलॉजी, आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया। बहुत सारे फैक्टर जो आपके बिजनेस को डायनामिकली रैपिडली चेंज और इम्पेक्ट करने वाले हैं, ये सभी आपके इन्वायरमेंट के फैक्टर हैं। इनको ब्रॉडली हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला आपका एक्सटर्नल फैक्टर और दूसरा आपका इंटरनल फैक्टर रहता है। अगर हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करें, इसको आप फर्दर दो सब कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, मैक्रो इन्वायरमेंट और एक होता है आपका माइक्रो इन्वायरमेंट। सबसे पहले हम मैक्रो इन्वायरमेंट को डिस्कस करते हैं। मैक्रो इन्वायरमेंट का मतलब है जो आपके एग्रीगेट यानी कि बहुत सारे फैक्टर मिल के अगर आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि अनकंट्रोलेबल होता है। आप इसके फैक्टर को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन ये इनडायरेक्टली आपके बिजनेस एक्टिविटी को अफेक्ट ज़रूर करेगा। सबसे पहला फैक्टर है सोशल फैक्टर और कल्चर फैक्टर। सोशल फैक्टर में अंदर हम इंक्लूड करते हैं पीपल का एटीट्यूड, उसका वेल्थ, फैमिली, मैरिज, रिलीजन, एजुकेशन, एथिक्स, ह्यूमन रिलेशन, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये उसके सोशल पार्ट में इंक्लूड होती है। और कल्चर के अंदर हम उसके जो बिलीफ हैं, वैल्यूज़ हैं, ट्रांसमिट होती रहती है जो सोसाइटी के द्वारा उसके अंदर, जो उसका वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ थिंकिंग है, जनरेशन टू जनरेशन जो भी वो पास होता रहता है टू थिंकिंग एबिलिटी, और नॉर्म्स, कस्टम, आर्ट्स, वैल्यूज़, ये सब उसके कल्चर का पार्ट माना जाता है। ये भी इनडायरेक्टली एक बिजनेस को अफेक्ट करता है। सेकेंड पार्ट डिस्कस करें तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी आपके एक्सटर्नल मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट रहता है, क्योंकि आप भी जानते हैं आजकल टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज होता रहता है डायनामिक इन्वायरमेंट की वजह से। तो ये एक चैलेंजिंग टास्क बन जाता है एक बिजनेस एंटिटी के लिए कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को अप टू डेट रखे, फ्यूचर में कौन सी नई टेक्नोलॉजी आने वाली है इसके लिए अपडेट रहें और साथ ही साथ नए इन्वेंशन करती रहें। तीसरा फैक्टर है मैक्रो इन्वायरमेंट का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को फर्दर आप चार सब कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: इकोनॉमिक सिस्टम, प्लानिंग प्रोसेस, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और एक होता है बिजनेस फ्लक्चुएशन साइकिल। सबसे पहले बात करें इकोनॉमिक सिस्टम की, तो इसके अंदर वो सारे मैकेनिज़्म, वो सारे प्रिंसिपल, इंस्टीट्यूशन जो क्रिएट किए जाते हैं किसी सोसाइटी के द्वारा, और ये देखने के लिए कि वो एवरी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी फॉलो सम और अदर इकोनॉमिक सिस्टम। इंडिया में जनरली अलग अलग सिस्टम ऑप्ट होते हैं, इंडिया में आप मिक्स्ड सिस्टम लेके चलते हो जहां आप कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का मिक्स रहता है। कुछ जगह केवल सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, कुछ जगह केवल सोशलिस्ट इकोनॉमी रहती है, लेकिन इंडिया में कैपिटल और सोशलिस्ट दोनों तरह की इकोनॉमी का मिक्सचर यूज किया जाता है। यानी कुछ अंडरटेकिंग केवल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और कुछ एक ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि पब्लिक के लिए खोल दिए गए हैं 100%। दूसरा सब फैक्टर था प्लानिंग प्रोसेस। इसके अंदर आप इफ़िशिएंटली अपने रिसोर्सेज का अलोकेशन करते हो ताकि आप कम रिसोर्सेज में एफिशिएंटली ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएँ और उनका अल्टरनेटिव यूज़ बना के आप उसको यूज़ कर पाएँ। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम फिजिकल फ्रेमवर्क चेक करते हैं। पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, पर कैपिटा इनकम कैसी है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है, फैक्टर एंडोमेंट कैसे काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी जो एडवांसमेंट है वो कैसा है। तो ये सब फैक्टर आप चेक करते हो और बिजनेस फ्लक्चुएशन साइकिल को देखते हो। तब आप जनरली 3 पॉइंट स्टडी करते हो। पहला पॉइंट रहता है कन्वेंशनल बिजनेस साइकिल, सेकंड रहता है ग्रोथ साइकिल और थर्ड रहता है ग्रोथ रेट साइकिल। आप चेक करते हो कि क्या आपका बिजनेस किस साइकिल में चल रहा है। अगला फैक्टर रहता है लीगल इन्वायरमेंट और पॉलिटिकल फैक्टर, कि बिजनेस अलग अलग जो लॉज आते हैं, रूल्स रेगुलेशन आते हैं, वो भी इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। हो सकता है आप मान लो पॉलीथीन बिजनेस में हो और अब पॉलीथीन बैन होने के बाद आपका बिजनेस ठप हो जाता है क्योंकि नए लॉज आ गए, नए रूल्स रेगुलेशन आ गए। तो ये भी आपके इनडायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करता है और ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर है। फिफ्थ फैक्टर की बात करते हैं डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट के अंदर पॉपुलेशन का साइज़, डेंसिटी, एज कंपोजिशन, जेंडर कंपोजिशन, ऑक्यूपेशन पैटर्न,
एजुकेशन लेवल, फैमिली साइज, स्ट्रक्चर, ये सारी एट्रीब्यूट आप आइडेंटिफाई करते हैं। लास्ट फैक्ट जो है नेचुरल इन्वायरमेंट। तो बहुत सारे रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलते हैं। ये जनरली जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है वो आपको दो तरह से इम्पैक्ट करता है। एक तो आपको नेचुरल रिसोर्सेज जैसे रॉ मटेरियल वगैरह हो गए अपने फाइनल प्रोडक्ट के लिए आपको नेचर से मिलता है। और दूसरा, अगर आप नेचर के साथ अच्छे से पेश नहीं आते, जैसे आप आज के टाइम में कोरोना वायरस वगैरह देख रहे हैं, तो ये भी एक नेचुरल फैक्टर का परिणाम ही है। खैर छोड़िए, हम इस टॉपिक में नहीं जाएंगे। सेकंड जो बात है वो है इन्वायरमेंट इटसेल्फ अफेक्टेड। अगर आपने कोई ऐसी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो ये भी इनडायरेक्टली आपके बिज़नेस को अफेक्ट करेगा। ऐसे में हो सकता है आप पे पेनल्टी इम्पोज हो जाए, आपकी जो इमेज है ब्रांड की वो सोसाइटी के अंदर अच्छी ना बने और अल्टीमेटली वो सबको नुकसान देने वाली होती है। अब हम माइक्रो फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। माइक्रो फैक्टर के अंदर इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं जो कि बिज़नेस को अफेक्ट करेंगे, और ये एक इमीडिएट फैक्टर होता है जो कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते, बट हाँ इमीडिएट इन्फ्लुएंस होता है, यानी बहुत जल्दी आपके बिज़नेस को अफेक्ट करता है। इसे हम टास्क इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। पहला फैक्टर होता है पब्लिक, कि पब्लिक की क्या ओपिनियन है आपके बिज़नेस के बारे में, वो आपके बिज़नेस को लेकर क्या सोचते हैं, किस तरह का उनका क्या ये आपके प्रोडक्ट इकोनॉमिक फ्रेंडली है, सोशली जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो इस तरह की क्या ओपिनियन है आपके प्रोडक्ट को लेकर, ये सब आपको चेक करना होता है ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर पाएँ। सेकंड फैक्टर रहता है सप्लायर। अगर आपका सप्लायर आपको टाइम पे रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करेगा तो आपका प्रोडक्शन और आपका सेल्स का प्रोसेस रुक सकता है। इसलिए आपके सप्लायर के द्वारा टाइमली सप्लाई का होना भी ज़रूरी है, ये भी आपको इम्पैक्ट करता है। थर्ड जो फैक्टर रहता है बैंकर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहते हैं। हमारी इंश्योरेंस कंपनी हो गई, बैंकिंग एजेंसी हो गई, क्रेडिट एजेंसी हो गई, ये सब भी अगर इनकी पॉलिसीज़ आपके बिज़नेस के फेवर में है तो आपके लिए अच्छी सिचुएशन क्रिएट करती हैं। अगर इनकी पॉलिसीज़ हैं वो हाई रेटिंग है, आप इंटरेस्ट रेट हाई है, तो ऐसे में आपको लोन लेने में भी दिक्कत होगी। अगर क्रेडिट एजेंसी ने आपको रेट अच्छा नहीं किया तो आपको लोन भी बहुत दिक्कत के बाद मिलेगा। अगला होता है कॉम्पिटिटर। आपको जानना पड़ता है कि कॉम्पिटिटर क्या स्ट्रेटजी अपना रहा है, कैसे आपको मार्केट में स्टेबल रहना है। इसके लिए आपको कंज्यूमर की नीड और वांट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, उनके टेस्ट को, उनकी नीड को, उनको प्रेफरेंस देना पड़ता है, उन्हें कस्टमाइज सर्विस देनी चाहिए ताकि आप अपने कंपटीटर को बीट कर पाएँ। अगला फैक्टर होता है मार्केट इंटरमीडिएट, जैसे हमारी सर्विस एजेंसीज़ हो गई, मार्केट रिसर्च हो गया, कंसल्टेंसी फर्म हो गई, एडवर्टीजमेंट एजेंसी हो गई, मीडिया फर्म हो गई। ये जितने अच्छे से आपके ब्रांड की इमेज को क्रिएट करने में हेल्प करेंगे वो भी आपके बिज़नेस के लिए एक बेनिफिशियल रहता है, इसलिए ये भी आपके बिज़नेस को इम्पैक्ट करेंगे। और एक फैक्टर होता है कंज्यूमर। एक फैक्टर क्या, ये बोलना चाहिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कंज्यूमर, जो आपके बिज़नेस को बहुत हद तक अफेक्ट करता है। अगर आपने अपने कंज्यूमर को गुड्स और सर्विसेज, जो भी आप प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवाइए। उनको चैलेंज उनके जो नीड्स हैं उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, इस तरह की प्रोडक्ट सर्विसेज होगा तो आपका कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा। अब हम सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। इंटरनल फैक्टर कौन से होते हैं जो हमारे बिज़नेस के कंट्रोल में होते हैं और जो डायरेक्टली हमारे बिज़नेस को इम्पैक्ट करते हैं। तो सबसे पहला होता है लीडरशिप। अगर एक फर्म या बिज़नेस एंटिटी में लीडर अच्छा है तो उस फर्म को ग्रोथ अच्छी मिलेगी, अच्छा प्रॉफिट, अच्छा रिटर्न मिलेगा। जैसे कि बिल गेट्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, उनकी लीडरशिप जो स्टाइल है, क्वालिटी है, वो काफ़ी अच्छी है, तो उनकी कंपनी की ग्रोथ भी उसी अकॉर्डिंग हो रही है। अगला फैक्टर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आपकी कंपनी बार बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन कर रही है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आप रिसर्च के थ्रू लेके आ रहे हैं, तो आपके प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा इनोवेशन मिलेगा जिससे आप मार्केट को अच्छे से कैटर कर पाएंगे, तो ये भी एक इन्वायरमेंट का फैक्टर रहता है। थर्ड फैक्टर होता है ह्यूमन रिसोर्स। अगर आपके ह्यूमन रिसोर्स अच्छे हैं और वो अपने बिजनेस के लिए अच्छे से काम करना चाहते हैं, तो ऐसे में एम्प्लॉय की प्रेफरेंस को आपको ऊपर रखना चाहिए और एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में टॉप पे होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली एम्प्लॉय ही आपकी हर एक एक्टिविटी को हैंडल करने वाला होता है। अगर ह्यूमन रिसोर्स सेटिस्फाइड रहेगा वर्किंग कंडीशन से, पेमेंट से, वेजेस से, सैलरी से, तो वो किसी तरह का स्ट्राइक
या फिर लॉकडाउन की सिचुएशन आपकी फैक्ट्री के अंदर नहीं होगी। फोर्थ फैक्टर होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अगर आपके पास एडिक्वेटेड रिसोर्सेज हैं तो आप इंडक्शन कर पाएंगे, नए प्रोडक्ट का कैपेसिटी इन्हांस कर पाएंगे, यानी एक्सपेंशन की सिचुएशन में चले जाएंगे, डेवलपमेंट होगा, प्रोडक्ट मिक्स अच्छे से आप यूज़ कर पाएंगे, एडवर्टीजमेंट के अच्छा पैसा आप चला जाएगा आपका, सेल्स प्रमोशन आप अच्छे से कर पाएंगे। तो ये सब आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज अगर साउंड है तभी हो पाएगा। फिफ्थ फैक्टर रहता है इमेज ऑफ कंपनी। अगर आपकी कंपनी की इमेज अच्छी है, जैसे कि इंटेल हो गया, एप्पल हो गया, इन सब कंपनियों की इमेज जो कस्टमर है उसके माइंड में ब्रांड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में आपकी इमेज भी मायने रखती हैं। अगला होता है मार्केटिंग मिक्स। अगर आप जो 4P हैं उनका अच्छे से यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, इन 4P का अगर आप अच्छे से यूज़ करते हैं तो भी ये आपके जो फैक्टर हैं, 4 फैक्टर्स, ये भी आपके बिज़नेस को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा और एक बिज़नेस के कंट्रोल में होते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से इन सब का भी यूज़ करना है। तो होपफुली ये चार्ट आपको बिज़नेस इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल का जो माइक्रो और मैक्रो है, उन सबको समझने में हेल्प करेगा, क्योंकि डायरेक्टली बहुत बार आपको फैक्टर दिए जाते हैं और मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन बन जाता है कि ये कौन सा फैक्टर किस में इंक्लूड किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।